एंड आराम से सुबह व्यायाम करने के लिए रेडी हो जाइए और अपना आप फ्रेश लेते रहिए। ठीक है। साधु मूली नमन। गुल्फ नमन। गुल्फ चक्रण। रोटेट। ये शनिवार आते आते क्या झटका पड़ जाता है कि सबको वीकेंड आता है ऐसे ही जनता कम हो जाती है? ऐसा कुछ है क्या? कल 7 बजे अपन एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? संडे को अभी से बोल रही हूँ मैं। 7 से 8 है ना? योग करेंगे हम। गुड गुड नाइट। अपोजिट साइड गुड गुड नाइट। कल किसने क्या खाया था बताओ, ऑडियो ऑन कर करके। कल मैंने आपको ज्ञान दिया था, तो आपने क्या क्या खाया? बताओ जल्दी से। कल लंच में किसने क्या खाया था? मैंने ज्वार की रोटी खाई थी। और सब्जी क्या खाई थी? सब्जी गोभी की। थोड़ा सा आलू मिक्स किया था। ओहो, आलू का खाना क्या था लगा। पिंकी मैम बोल रहे थे खाना खाते समय कि आज ही आलू का मना किया है और तुमने आलू डाला। मैंने बोला इसके पहले मैंने सब्जी बना चुकी हूँ। अच्छा 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 अच्छा। देखो अभी मैं आपको बताऊं, ठंड में आलू खाने का कोई मतलब नहीं है। आलू खाओ आप कब? जब सब्जियां महंगी हो जाती है। अभी सब्जियां बहुत सस्ती है ना? आलू क्या सस्ती सब्जी है। तो सस्ती सब्जी कब खाना चाहिए? जब दूसरी सब्जियां महंगी हो जाए। वैसे तो मैं ये नहीं बोल रही कि सब्जियां सारी बहुत ही ज्यादा सस्ती हैं, क्योंकि अभी एवरेज सब्जियों के भाव तो बढ़ ही गए हैं। पर फिर भी आलू के कंपैरिजन में गर्मियों में सब्जियां महंगी हो जाती हैं। पर गर्मियों में बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस खुल जाते हैं, जैसे गर्मियों में टिंडे की सब्जी आती है ना? गर्मियों में कैरी आ जाती है। कैरी की लूंजी बन जाती है, कैरी का कुछ 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 पना बन जाता है। कैरी 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 में ही आदमी का टाइम निकल जाता है। वैसे ही ठंड में क्या होता है, भाजियां आती है। मटर भी आती है, पर मटर वजन बढ़ाती है। तो आपको क्या है, मटर अगर आपको वेट गेन करना है तो आप मटर खूब खाओ, वरना आपको मटर भी रेस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप वेट लॉस रिजाइन में हो तो मटर से वजन बढ़ता है। तो अभी तो मटर बहुत महंगी है, 200 रुपए किलो है। कल ही मैंने रेट पूछा था उज्जैन में, 50 रुपए की 250 ग्राम मटर खरीद के लाई थी। हम लोग आलू, हमारे यहाँ पे 1 किलो आलू महीना भर चल जाता है, उसमें भी खत्म नहीं होता है। और वो भी है ना, बच्चे आते हैं तो आलू लगता है। मतलब यूं मैं तो नहीं खाती हूँ। और अगर जैसे प्री वर्कआउट आप खा सकते हो आलू, अगर आप जिमिंग करते हो तो। जैसे मेरे हस्बैंड जिमिंग करते हैं तो वो खाते थे, पर आजकल उन्होंने भी आलू खाना बंद कर दिया है। पहले वो आलू खाते जाते थे, पर आजकल उन्होंने भी आलू खाना बंद कर दिया। आलू की वजह दूसरी चीजें लेने लेने लग गए, प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट। प्री वर्कआउट कार्बोहाइड्रेट लोडिंग के लिए बहुत सारी चीजें होती है। क्या क्या हम प्री वर्कआउट मतलब एक्सरसाइज, योग के पहले तो कुछ नहीं खाना चाहिए। पर आप जब अगर वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, या आप जिम, ये डंबल अम्बल आपके दूसरे क्लब्स में चलते रहते हैं ना, मेरे क्लब में तो कोर योग ही करवाती हूँ मैं। पर आपके 7 से 8 9 से 10 में कुछ भी उठा पटक होती रहती है ना, उसमें आप खा के कर सकते हो। पर यहाँ पर योग होता है, और योग बिना खाए ही किया जाता है। इसलिए इसका टाइम 5:30 बजे का है, क्योंकि ज्यादातर लोग 5:30 बजे कुछ नहीं खाते। सुबह सुबह का टाइम योग करने का बेस्ट टाइम होता है। रोटेट।
तो जहां तक हो सके क्या खाना है? मेथी, पालक, बथुआ, चना भाजी, लाल भाजी, खट्टी भाजी, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे लौकी, गिलकी, तुरई, भिंडी, और और कौन कौन, चतुरफली, और रामफली, है ना। अभी ठंड में और क्या आता है? ये सारी चीजें सेकंड नंबर पे। अगर आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है और आप वेट लॉस रिजाइन में हो, तो थर्ड नंबर पे फिर ये सारी चीजें आती है। आलू थर्ड नंबर पे। सेकंड नंबर पे टमाटर भी आता है, टमाटर भी खा सकते हो। इवन थोड़ी सी गाजर भी खा सकते हो। पर चुकंदर कभी भी कच्चा नहीं खाना चाहिए। आज लिख लो आप कॉपी में, चुकंदर कभी भी कच्चा नहीं खाना चाहिए। इसका रीजन क्या है? चुकंदर जमीकंद सब्जी है, और जमीकंद सब्जी में बहुत सारे फॉलेट्स और बहुत सारे मिनरल्स लोडेड रहते हैं। और जब आप उसको लेते हैं तो हमारी बॉडी में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि हम उसको इतना ज्यादा। और आजकल क्या है, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स भी बहुत डल रहा है, तो वो भी लोडेड होते हैं उसमें। तो कच्चा खाने से सीधे सीधे वो डैमेज करता है बॉडी को। चुकंदर, जैसे कई लोग बोलते हैं चुकंदर खाओ, तो लोग क्या करते हैं, काट के और खाना चालू कर देते हैं। कभी ऐसी गलती मत करना। चुकंदर बॉइल्ड खाना हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। जिसका भी हीमोग्लोबिन कम है उसको उबाल के चुकंदर खाना चाहिए। दूसरी बात, एक नियम बना लो सूप बनाने का। आप क्या करा करो, लौकी, लौकी टमाटर, है ना, पालक ब्रोकली, लौकी टमाटर गाजर चुकंदर, टमाटर गाजर चुकंदर, ठीक है। इनको सबको, जैसे मेरे पास तो सूप मेकर है, पर आपके पास नहीं हो तो कुकर में उबाल के छान के पीस के रख लिया। और आप इसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी ठंडी पड़ी हुई है। और रोज इसको सुबह सुबह, जैसे अभी आपका सेशन बंद होगा, आप सब्जियां काटो, ज्यादा बड़ी काटना नहीं पड़ती, कुकर में डालो, उबाल के सीटी लेके रख लो। उसके बाद शाम को इसको अच्छे से मिक्सर में पीस के छान के, और अगर आपके पास सूप मेकर है तो सूप में बना के, और शाम को डिनर के पहले या शेक के पहले, अगर आप शेक भी पी रहे हैं तो शेक के पहले लगभग लगभग 6 बजे के अराउंड, आपका सेशन शाम का 6 बजे खत्म हो जाता है, 6 बजे के अराउंड आप सूप पी लो। कितना? इतना, इतना कम से कम ग्लास भर के। उसके 1 से 1.5 घंटे बाद आप शेक पी सकते हैं, मतलब 7 सवा 7 बजे शेक पी लो, 6 बजे सूप पी लो। और या फिर आपको अगर लाइट डिनर करना है, अगर आपके कोच ने लाइट डिनर दे रखा है तो लाइट डिनर करो। पर हम लोग तो शेक ही पीते हैं, हम लोग डिनर करते ही नहीं है रात। और मैं अभी नेशनल्स खेलने गई थी विजयवाड़ा, वहां पर मेरे को योग के साधक मिले, वो लोग रात को खाना ही नहीं खाते। 90% योगी लोग रात को भोजन बहुत लाइट करते हैं या नहीं करते हैं, ये मैंने देखा है। क्योंकि रात को हम जो भोजन करते हैं तो बहुत सारी क्रियाएं योगी लोग सुबह नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, जैसे अग्निसार है, अग्निसार आप कर ही नहीं सकते यदि आप रात को भोजन करते हो बहुत ज्यादा। तो वो अवॉइड ही करना चाहिए या कम खाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही अवॉइड करो, आप अच्छी चीजें खाओ। और रात को भी खाना है तो दलिया मूंग दाल की खिचड़ी बना ली, या पराठा कोई सा, भाजी का पराठा, है ना, इस तरीके की ग्रीन चटनी, या फिर कुछ लाइट पार्बल्ड राइस एंड मसूर दाल खिचड़ी इस तरीके का। या फिर सबसे बढ़िया है आपका फॉर्मूला 1 शेक विद प्रोटीन विद शेक मेट, इससे अच्छा कुछ नहीं। 7 बजे ये लिया, 6 बजे सूप पिया, दी एंड। मल्टीविटामिन ओमेगा सब खा ली, आपकी नींद भी जल्दी खुल जाएगी, मोशन भी अच्छा हो जाएगा, और वजन भी कम हो जाएगा। जिसको कम करना उसका कम हो जाएगा, जिसको मेंटेन करना उसका मेंटेन हो जाएगा। और बढ़ जाइए। पर आज से जितने मेंबर है यहाँ, कितने, 13 15 जितने भी हैं, आज से आलू बंद है आपका, ठीक है? नो आलू। अब मैं कल फिर पूछूंगी आपने क्या खाया। फॉरवर्ड बैठ जाओ। मैंने कल ही एग्जांपल दिया था कि कई लोग महान हस्तियां पत्ता गोभी में भी आलू डाल देते हैं। फूल गोभी में आलू डालना जरूरत ही नहीं है, क्यों डालना आलू। फॉरवर्ड जाके होल्ड करो।
चिन टच करो। रिलीज। ठीक है। हमेशा 30 सेकेंड होल्डिंग करा करो, आप कोई भी आसन में 30 सेकेंड होल्डिंग, है ना। 30 सेकेंड से कम होल्डिंग मत करा करो। करो भद्रासन, तितली आसन, फास्ट। हाथों को ओपन करेंगे एंड क्लोज। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। मणिबंध नमन, रिस्ट जॉइंट रोटेशन। मणिबंध चक्रण। अपोजिट साइड रोटेट। कोनी नमन। कोनी चक्रण रोटेट। अपोजिट साइड रोटेट। another side rotate। opposite side rotate। कंध चक्रण। opposite side rotate। ग्रीवा संचालन। होल्डिंग के साथ यहाँ पर स्ट्रेच को महसूस कीजिए, ठीक है। साइडवर्ड बेंडिंग। ब्रह्म मुद्रा।
रोटेट, रोटेट। अपोजिट साइड रोटेट। रिलीज। चलिए आसन में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले ताड़ासन, फिर एक ताड़ासन, भुजंगासन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ताड़ासन, खड़े हो जाएंगे सभी। हाथों को स्ट्रेट करेंगे, पैरों के तलवे पे खड़े हो जाइए। होल्ड करेंगे तलवों पे बॉडी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। दोनों पैरों में डिस्टेंस, हाथ ऊपर, साइडवर्ड बैंडिंग। यहाँ पर स्ट्रेच को महसूस कीजिए। होल्ड करेंगे पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। अनदर साइड बेंडिंग। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। कमर को रोटेट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट साइड रोटेट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। वृक्षासना। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पैरों को फोल्ड करेंगे ऐसे। वात्नायन आसन। जो एडवांस साधक है वो करेंगे मेरे साथ। यहाँ पर पैरों को ऐसे फोल्ड करिए। डाउन जाइए, इस घुटने को नीचे टच करना है ऐसे। यू। और इस मुद्रा में बैठेंगे। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलीज। देखिए, वात्मायन आसन में आपको इस घुटने को नीचे टेकना है ना? ठीक है। अनदर साइड, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, release। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, release। जाएंगे डाउन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, release। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, release। Up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, release। वात्मायनासन, अनदर साइड। पैरों को ऊपर करिए ऐसे, यू। अब डाउन जाएंगे, ये घुटना नीचे टच करेंगे। एडवांस साधकों के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलीज। बहुत बढ़िया है। कटी आसन करेंगे। ट्विस्टिंग ट्विस्टिंग पॉस्चर, ये रचना मैम ने करवाया तो आपको। होल्ड करेंगे 1, फिर सेकंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलीज। पैर को उठाएंगे, शिव तांडव पोज, यहां से पकड़िए और इस पैर को ऊपर ले जाइए। ये पैर, ये हाथ से रहेगा, सामने की तरफ देखेंगे। उठाएंगे पैर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलीज। अनदर साइड होल्ड। दूसरी साइड से उठाएंगे पैर को, उंगली को पकड़िए यहां से। ये पैर हाथ सीधा, ये पैर ऊपर ले जाएंगे। बैलेंसिंग पोस्चर है, शिव तांडव पोस्चर। होल्ड। एक पैर पे खड़े होना है, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलीज। कितना ऊपर ले जा सकते हो ले जाओ, ले जाओ ऊपर पैर को। जितना ऊपर ले जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए बैठ जाएंगे आराम से। भुजंगासन। तो ये हमारे स्टैंडिंग पोस्चर्स हो गए थे, पेट के बल करने वाले आसन। भुजंगासन, धनुरासन, शलभासन, ये तीनों आसन करेंगे। ठीक है, यस। दोनों पैरों को सीधा करिए, टेक योर वाटर, टेक योर फ्रेश।
क्वेश्चन मेरा दिखेगा कैसे? देखिए, अगर आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम है, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, तो आपको पैरों में डिस्टेंस रखना है, वरना पैरों की एड़ियां मिला के रखना है ऐसे। ठीक है, पैरों की एड़ियां मिला के रखिए, सीधे जाएंगे, हाथों को धीरे धीरे पीछे लाइए, सिर नाखून थोड़ी उठा के नाभि टच होल्ड, नाभि टच होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। हाथों को सीधा रखेंगे, नाभि को उठाइए, नाभि को उठाइए, सिर नाक थोड़ी को उठा के होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पैरों में डिस्टेंस बनाना है और तिरक तिरक भुजंगासन करना, ठीक है? दोनों पैरों में डिस्टेंस, हाथ लंबे को सामने से करके बता रही हूँ आपको। दोनों पैरों में शोल्डर जितना डिस्टेंस, ठीक है? अब जाएंगे पीछे, बॉडी को लिफ्ट करेंगे, साइडवर्ड बैंड करके स्पाइन को ट्विस्ट करके राइट साइड से लेफ्ट एज की तरफ देखिए, होल्ड करेंगे पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। डाउन। बहुत बढ़िया। अब वापस उठेंगे, सिर नाक को थोड़ी, हाथ को लंबा करिए, हाथों को धीरे 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 पीछे लाइए, फिर नाक को थोड़ी को उठाइए, बॉडी को लिफ्ट करेंगे, साइडवर्ड बेंडिंग करेंगे, लेफ्ट साइड से राइट एडी की तरफ देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। डाउन जाएंगे, दोनों पैरों को ऊपर करिए और सिर को उठा के पैर से टच करने की कोशिश करेंगे। बैक बेंडिंग देखते हैं किसकी कितनी है। उठाइए बॉडी को, पैर को सिर से लगाने की कोशिश करेंगे, होल्ड। 1 2, देखो साइड पोस्चर की तरह। मेरा नहीं होता इतना अच्छा बैक बेंडिंग, आपका होता है तो आप करिए। पैर सिर से लग जाते हैं, पता है आपको, जब आपकी बैक बेंडिंग स्ट्रांग होती है, ठीक है? होल्ड करेंगे पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मकर आसन में आ जाएंगे। मकर आसन, मकर आसन, सिंपल मकर आसन, ऐसा। दोनों पैरों को ऐसे से करिए। जिनको भी कफ और कोल्ड की शिकायत रहती है, उनको मकर आसन करना चाहिए, ठीक है? ऐसे ऐसे। 1 2 3 4, ऐसे ऐसे करो। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दोनों पैर हिलाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ऐसे हिलाओ। 9 10, रिलैक्स हो जाओ, बॉडी को रिलैक्स करो। 11 12 13 14 15, रिलीज। अब यहाँ पर हाथ रख के क्या करना है, बॉडी को लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ, ऐसे।
वन, टू। ठीक है, ऐसे करो। उठाओ बॉडी को। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12। करो फटाफट, फास्ट। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलीज। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब ऐसे हाथ रखो। ठीक है, अब क्या करना है आपको? ऐसे करना है, यू बॉडी को पीछे ले जाना है, शशांक आसन में आना है। उसके बाद आपको भुजंगासन करना है। शशांक वन, भुजंग टू। शशांक वन, भुजंग टू। करो। वन, अब मैं टू बोलूंगी तो आगे। टू, वन, टू, वन, टू। करो फास्ट। वन, टू, वन, टू, वन, टू। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या करना है? पर्वत आसन करना है। पर्वत आसन समझते हो? माउंटेन पोस्चर। माउंटेन पोस्चर, ठीक है। मेरी गर्मी, मुझे गर्मी लगने लगी। ठीक है, पर है ना, क्या होता है, मैं आपको एक टिप दूं। अगर आपको आसन इंप्रूव करना है ना, तो आप कभी भी बॉडी को ओपन मत रखिए। हमेशा इस तरीके का जैकेट खरीदो और बॉडी का पूरा नेक तक क्लोज रखो। जितने भी जितने भी बड़े योग आसन करने वाले जो टॉप लेवल के लोग देखे मैंने, हमेशा जैकेट पहने रहते हैं। सिर्फ आसन करते वक्त जैकेट उतारते हैं जब उनका परफॉर्मेंस होता है, और जैसे ही परफॉर्मेंस होता है खट से चेन चढ़ा दे। कारण बताती हूँ मैं आपको। आप अगर ऐसे ओपन टी शर्ट में जैसे आप लोग कर रहे हो, अगर आप ओपन टी शर्ट में रहोगे तो बॉडी को बाहर का एनवायरनमेंट लगता है और बॉडी हो जाती है ठंडी, है ना। और अगर आपकी बॉडी ठंडी हो गई तो बहुत सारे आसन आपसे होंगे ही। बॉडी को हीटेड रखना पड़ता है। गर्मी में भी जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है, आपने देखा होगा, हमेशा अपर पहन के रहते हैं। रनिंग करते वक्त भी अपर पहन के रहते हैं, रनिंग करने के बाद भी अपर पहन के रखते हैं। इसलिए आप सब लोग एक ऐसा अपर खरीदना, और जैसे ही, मैं नहीं बोल रही ड्यूरिंग एक्सरसाइज करो, पर जैसे ही एक्सरसाइज खत्म होती है, अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हो, इस तरीके का पतला अपर है आपके पास जिसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हो, तो अपर पहन के ही एक्सरसाइज करो। और नहीं भी है तो जैसे ही एक्सरसाइज खत्म होती है, बॉडी को ठंडा नहीं होने देता है। एक्सरसाइज करने के पहले भी बॉडी को ठंडा नहीं होने देता। जहां बॉडी को बाहर की एयर लगी, बॉडी ठंडी हुई, आपकी एफिशिएंसी डाउन। ये ज्ञान था, जिसको लेना है ले, ना लेना है ना ले। ठीक है, चलिए। पर्वत आसन करेंगे, दोनों पैर सीधे, दोनों पैरों में हल्का सा डिस्टेंस। अब आपको चेहरे को अंदर ले जाना है और यहाँ देखना है, किधर? नाभि की तरफ। नाभि दिखना चाहिए, इतना अंदर घुसाओ। ठीक है, पर्वत होल्ड करेंगे पर्वत आसन में। होल्ड। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। पीठ, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, इतनी सीधी, हाथ बिल्कुल सीधा, और सिर बिल्कुल अंदर। और हाथ इतना अंदर कि आपकी नाभि आपको दिखने लग जाए, इतना अंदर। ठीक है, नॉर्मल पर्वत आसन में बना लेना कि बस पहाड़ जैसे खड़े हो गए। जो तरीका है वो वैसे ही करना। ठीक है, स्टार्ट। और दोनों पैरों के तलवे जमीन पे टच होना चाहिए, ऐसे उठे हुए नहीं होना चाहिए, जमीन पे टच होना चाहिए। ठीक है, होल्ड करेंगे पोस्चर में। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलीज। दोनों पैरों पे आ जाइए ऐसे, मार्गन पोस्टर। हाँ, सांस लीजिए अप, सांस छोड़िए डाउन, 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 सांस लीजिए अप, सांस छोड़िए डाउन। व्याघ्रासन, पैर को उठाएंगे, अब करेंगे यू, जितना ऊपर ले जा सकते हैं होल्ड करेंगे पोस्चर में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्क्वायर को लाके कहां पे टच करना है? एब्डोमेन पे, यहां लाएंगे। 1, अब ले जाइए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। रिलीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करते हैं अनादर साइड, व्याघ्रासन। पास में लाइए पैर को। 1, 2, 3, 4। बॉडी को उठाइए, जितना उठा सकते उठा लो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलीज। बहुत बढ़िया। चलो अपने अपने बैग उठा लो फटाफट। बहुत सारी एक्सरसाइज बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं ना, तो जो नहीं कर पाते उनके लिए ऐसे करने वाले काम करने पड़ते हैं, जैसे चुन्नी ले लो। चलो शोल्डर रोटेशन, टेक योर वाटर, टेक योर अप्रोच। आज से आप सबके आलू बन गए। कल पूछूंगी मैं किसने लंच में क्या खाया, ठीक है? ठीक है ना? अब जो बोलेगा आलू खाया, क्यों खाना है आलू? ठंड में आलू क्यों खाना है, मेरे को ये बता दो। इतनी सब्जियां हैं मार्केट में। बच्चों कल को मैं आलू पूछूंगी, इसलिए। फ्रूट्स खाना, फ्रूट्स। फ्रूट्स कौन से खाना चाहिए बताओ जल्दी, कौन बता रहा है? कल बता था, अगर आपको वजन बढ़ाना है तो कौन से फ्रूट्स खाना चाहिए, और वजन घटाना है तो कौन से फ्रूट खाना चाहिए, बताओ कौन बता पाया, रहा है? एप्पल, पपाया। हम्म, हाँ और और बोलो। बनाना से तो वेट गेन होता है ना मैम। कौन बोल रहा है? ममता मैम, हाँ यस। केला नहीं खाना है, आम नहीं खाना है, चीकू नहीं खाना है, अगर आपको वजन घटाना है। कम करना। और वही चीज उल्टी हो जाएगी, यदि आपको वजन बढ़ाना है तो क्या खाना है? बनानास वगैरह। अगर आपको वजन बढ़ाना है तो केला खाओ, आम खाओ, चीकू खाओ, गुड़ खाओ, शक्कर खाओ, पिज्जा खाओ, पास्ता खाओ, बर्गर खाओ, आलू खाओ। ये सारे नियम वजन बढ़ाने वालों के लिए चालू करते हैं, पर 90% हम लोग क्या है, घटाने वाले लोग। घटाने के लिए क्या खाना है हमको? जाम खाना है, एप्पल खाना है, पियर जाम, खाना पपाया। है ना? हम्म, पपाया खाना है। और और कौन सा फ्रूट है, अभी बोर आ जाएगा ठंड में, बोर, क्या बोलते हैं उसको? बोर, कवीट, इमली। कभी। खट्टी चीजें खाना चाहिए। क्या होता है खट्टी चीज खाने से? विटामिन सी मिलता है बॉडी में। विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है? आयरन एब्जॉर्प्शन करता है। आयरन एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? अगर आप विटामिन सी खाओगे तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। तो आप, हम लोग इतना खट्टा नहीं खा पाते, इतना ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मल्टीविटामिन की गोली कितने बार खाना चाहिए? आपके 3 बार। कोच ने आपको मल्टीविटामिन की गोली दी होगी, आपको कितने बार खाना चाहिए? मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल टैबलेट दिन में कितनी बार खाना चाहिए? कौन बताएगा?
मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल मिनरल हर्बल टैबलेट आपके कोच द्वारा आपको दी गई होगी, शेक के साथ वो दी जाती है। कितने बार खाना चाहिए? कौन बताएगा, कौन खाता है? अच्छा, आप में से हैंड रेस करो। मल्टीविटामिन मिनरल टैबलेट कौन कौन खाते हैं? हैंड रेस करो। मैं तो रोज खाती हुई है, बिना नागे। नो गैप। चलिए, गोमुख आसन करेंगे। दोनों पैरों को सीधे ले जाओ। एक पैर को क्रॉस करो, दूसरे पैर को क्रॉस करो, गोमुख आसन। ये गाय का मुख। यहां से पकड़ो पैर को। बॉडी स्ट्रेट बैक आर्च। वेरी गुड। किसी किसी ने हैंड रेस भी किया है। मल्टीविटामिन एंड मिनरल टैबलेट खाने के क्या क्या फायदे हैं, बताइए। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जाओ फॉरवर्ड। देखिए, ऐसा है कि हमारे को शरीर को 75 मिलीग्राम विटामिन सी डेली बेसिस पे चाहिए, है ना। एक नींबू हम खाते हैं तो 40 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है। रोटी में विटामिन सी नहीं होता, सब्जी में विटामिन सी नहीं होता, दूध में विटामिन सी नहीं होता। और विटामिन सी अकेला ही एक ऐसा विटामिन है, अगर वो नहीं खाया तो हमारा वजन कम नहीं होगा। आपको वजन कम करना है ना, तो आपको 75 मिलीग्राम विटामिन सी चाहिए। क्या आप दो दो नींबू रोज खाते हो क्या? या वजन बढ़ाने वाले को भी 75 मिलीग्राम विटामिन सी चाहिए। तो क्या आप दो नींबू रोज खाते हो? हाउ मेनी ऑफ यू टेक 2 लेमन्स डेली? बताओ मुझे सीरियसली। चलो हाथ ऊपर करो। अब देखो कैसे हाथ को लगाना है। ये दोनों हाथों को पकड़ना। रिलीज। नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप इस तरीके का बेल्ट भी सपोर्ट कर। देखो, हम लोग दो नींबू नहीं खाते हैं रेगुलर। कभी खा लेते हैं, कभी नहीं भी खाते हैं। कभी कभी तो हमारा मन चलता है तो नींबू पानी खूब सारा पी लेते हैं। और नींबू पानी, नींबू खाने के चक्कर में हम क्या करते हैं, शक्कर खा जाते हैं। क्योंकि नींबू पानी बनाते हैं और उसमें डालते हैं ढेर सारी शक्कर, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें मल्टीविटामिन की 3 टैबलेट डेली खाना है। तो हमारी 75 मिलीग्राम की विटामिन सी की रिक्वायरमेंट मल्टीविटामिन पीने खाने से। और फॉर्मूला वन शेक अगर हम 2 बार पीते हैं, अब ये वाला हाथ करो, और मल्टीविटामिन की टैबलेट 3 बार खाते हैं, तो हमारी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। विटामिन सी ना केवल वजन कम करता है, बल्कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। दोनों हाथों को टच करिए, नहीं हो रहा तो बेल्ट की सहायता से करिए। ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम भी करता है। मतलब दो लोग हैं, एक की बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है, और अब ऐसे करो। ठीक है, एक की बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है, डाउन। अब ऐसे जाओ, करो 1 2, ऐसे करो 3 4 5। और एक की बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर है, मतलब उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। तो क्या होगा, अगर जैसे किसी को बुखार है, आपके आसपास किसी को बुखार है, आपके घर में किसी को बुखार है, तो जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी ना, उसको उस बुखार वाले के पास बैठने से एकदम से बुखार आ जाएगा। और जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी ना, वो बुखार वाला उसके मुंह पे खांस भी देगा ना, तो उसकी बॉडी में इतनी एंटीबॉडीज होती है कि उसको बुखार नहीं आएगा। मतलब उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने के कारण वो उसके कांटेक्ट में आने के बाद भी बीमार नहीं पड़े। इसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो विटामिन सी का सबसे बड़ा काम जो होता है, चलो शासन लगाओ। विटामिन सी का सबसे बड़ा काम क्या होता है? जाओ पीछे, होल्ड करो पोस्चर में। होल्ड। विटामिन सी का सबसे बड़ा काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना।
मतलब आप किसी बीमार के पास भी चलो, उत्कट आसन करो, किसी बीमार के पास भी चले जाओगे ना, तो वो बीमार आपको बीमार नहीं करेगा। अभी जब कोविड आया था, इतने सारे लोग थे कोविड में, तो क्या हुआ था? जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी वो बीमार पड़ गए, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी वो सरवाइव कर गए, उनको कोविड हुआ ही नहीं। कब आके निकल गया पता ही नहीं पड़ा। चलो अब दोनों पैर टेको, गोरख शासन करो, इसको बोलते हैं गोरख शासन, करो। चलो आज करेंगे शीर्षासन, आ जाओ मैदान में, देखें कौन कौन कर लेता है। आज एक भी एडवांस नहीं करवाया ना। देखो ऐसे करो, यू, यहाँ पे हाथ देखो, सिर को नीचे रखो, पैरों को सीधा करो, पैरों को मोड़ो और खड़े हो जाओ। होल्ड कर दो बॉडी को, पूरा बॉडी स्ट्रेट। जो लोग शीर्षासन नहीं कर पा रहे हैं वो सिर नीचे करके बस बैठ जाए। डाउनवर्ड डॉग पोजीशन करने से हमारे हेल्थ में रुक जाता है, इसका सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि ब्लड फ्लो ब्रेन में होता है। आसनों का राजा है शीर्षासन, इसको आसनों का राजा बोलते हैं। शीर्षासन में पद्मासन भी लग जाता है, देखो ये लगा के बताती हूँ मैं। ये बना दिया पद्म, ये बना दिया पद्मासन, ये लो। शीर्षासन में पद्मासन, ये लग गया। पद्म शीर्षासन बोलते हैं। पद्म शीर्षासन, होल्ड। एक होता है कपिलासन, कपिलासन ऐसा होता है देखो, ये पैर को ऐसे टच करते ही हो और इस पैर को पीछे ले जाते हैं, ये कपिलासन, होल्ड। बड़े आराम से आना है, दोनों पैरों को क्रॉस करिए, फिर इस मुट्ठी पे। जो एक बार होल्डिंग कर लेता है वो ये सब काम कर सकता है। आपको रेगुलर, जिनका शीर्षासन नहीं लगता है उनको रेगुलर क्या करना है, बस फॉरवर्ड बेंडिंग करो, सिर को नीचे रख के बैठ जाओ। क्या फायदा होगा मालूम है? हेयर फॉल खत्म हो जाएगा, ब्लड फ्लो ब्रेन में हुआ ना, माइंड का मैक्सिमम यूज होने लग जाएगा। ठीक है, रेगुलर करना है। चलिए प्राणायाम करेंगे, एक हम एडवांस करते हैं। कल भी हमने एक एडवांस किया था, आज भी हमने शीर्षासन एडवांस आसन किया है। कल मैं आपको करवाऊंगी हनुमान आसन, ठीक है? आज गूगल पे सर्च करना क्या होता है। चलिए प्राणायाम करेंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 50 बार एक्सहेल। बाई नासिका को प्रेस करेंगे, दाई नासिका से 50 बार एक्सहेल।
बाई नासिका से सांस लीजिए, दाई से छोड़िए, दाई से लीजिए, बाई से छोड़िए। अनुलोम विलोम प्राणायाम 6 बार करेंगे। टिप्पणी। हम्म। हैं? ऑडियो बंद करिए प्लीज। जिनकी भी ऑडियो ओपन रहते हैं प्लीज अपना ऑडियो बंद कर दीजिए, हमें प्राणायाम करते वक्त डिस्टर्ब होता है। पूरा ध्यान हमारे अनाहत चक्र पर, हृदय चक्र पर पूरा ध्यान। हमारी सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट हमारे हृदय चक्र पर विराजमान हैं। हम उनके स्थान पर बैठे हैं, वो हमारे स्थान पर बैठे हैं। सूर्योदय का समय। सूर्योदय हो चुका है, चिड़ियाएं चहचहा रही हैं, मछलियां जल में विचरण कर रही हैं। वन उपवन फूलों से आह्लादित है। मछलियां जल में विचरण कर रही हैं। हमारा ध्यान पूरा हमारी सांसों पर। हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। हम पहले से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होते जा रहे हैं। हमारा परिवार एक खुशहाल परिवार है। क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ऐसे ईश्वर जो क्लेशों के बंधन में बंधे हुए नहीं है, जो कर्मों के बंधन में बंधे हुए नहीं है, जो कर्मों के परिणाम के बंधन में बंधे हुए नहीं है, जिनका कोई आशय नहीं है, ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। सदा निरतिशय सर्वज्ञ बीजम, ऐसे ईश्वर जो सदा निरतिशय है, सर्वज्ञ ज्ञानी है, सर्वगुण संपन्न है, सच्चिदानंद है। ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। सायशा गुरु कालेना वच्छेदात, ऐसे ईश्वर जो काल के बंधन में बंधे हुए नहीं है, जो पहले भी थे, जो अभी भी है, जो भविष्य में भी रहेंगे। ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। तस्य वाचक प्रणव, ऐसे ईश्वर जिनका वाचक ओम है, ओंकार है, ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। पूरा ध्यान हमारे मूलाधार चक्र पर, गुदाद्वार पर पूरा ध्यान। मूलाधार चक्र का जो मंत्र होता है वो लम, एक साथ बोलेंगे लम। डीप इनहेल, लम। अपने ध्यान को अपने स्वादिष्ठान चक्र पर लगाएंगे। पूरा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। स्वादिष्ठान चक्र का जो मंत्र होता है वो होता है वम, एक साथ बोलेंगे वम। डीप इनहेल, वम। अपने ध्यान को अपने मणिपुर चक्र पर लगाएंगे। पूरा ध्यान हमारे मणिपुर चक्र पर। मणिपुर चक्र का जो मंत्र होता है वो होता है रम, एक साथ बोलेंगे रम। डीप इनहेल, रम। अपने ध्यान को अपने हृदय चक्र पर, अनाहत चक्र पर लगाएंगे। पूरा ध्यान हमारा हृदय चक्र पर। हृदय चक्र का जो मंत्र होता है यम, एक साथ बोलेंगे यम। डीप इनहेल, यम।
अपने ध्यान को अपने विशुद्धि चक्र पर लगाएंगे। पूरा ध्यान हमारे गले पर स्थित विशुद्धि चक्र पर। विशुद्धि चक्र का जो मंत्र होता है हम। एक साथ बोलेंगे हम। डीप इनहेल। हम। अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लगाएंगे। आज्ञा चक्र भ्रुकुटियों के मध्य आज्ञा चक्र। आपकी पीनियल ग्लैंड यहाँ पर स्थित होती है, सर्व आनंद देने वाली पीनियल ग्लैंड। शिव की तीसरी नेत्र का स्थान आज्ञा चक्र। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर। अपने ध्यान को अपने सहस्त्रार चक्र पर लगाएंगे। पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र पर। टॉप ऑफ द हेड सहस्त्रार चक्र। डीप इनहेल। 3 बार ओम का उच्चारण और शांति पाठ करेंगे। डीप इनहेल। ओम। सहना भवतु। सहनो भुनक्तु। सवीरं कर्वावहै। तेजस्विनावदितमस्तु। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। रब योर पाम। अपनी हस्त मुद्राओं का आकर्षण करेंगे। अपनी हस्त मुद्राओं को नेत्रों पे रखकर धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलेंगे। अपने नाभि पर हाथ रखिए, भूमि प्रणाम करेंगे। अपने माता पिता अपने गुरु का स्मरण करिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये तु सरस्वती कर मूले तु गौरी सत् प्रभाते कर दर्शनम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो, इसी कामना के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। तो मैंने आज आपको विटामिन सी के बारे में बताया था। विटामिन सी के सोर्सेस कौन कौन से होते हैं कल आपको पढ़ के आना है। 75 जो माइक्रोग्राम हमारे को विटामिन सी की जरूरत होती है वो कहाँ से पूरा होगा। तो उसके लिए हमें 3 मल्टीविटामिन खाना चाहिए, ऐसा मैंने आपको सजेस्ट किया है। पर आप और बता सकते हैं, ढूंढ के लाएंगे कल विटामिन सी के बारे में, है ना। तो थैंक यू मैम वेरी संध्या मच। मैम से बात कर लेना। संध्या मैम दो को तीन अनम्यूट दिन से करना आ बात गया। करने के लिए बोल रही है। अनम्यूट करना आ गया उन्हें। हाँ, आ कल गया भी मेरे। सिखाया था। संध्या मैम अनम्यूट करिए। यस मैम। कैसे हैं। अनम्यूट करिए मैम। अभी भी नहीं आ रहा देखो। कल हमने सिखाया जाके उनको। हाँ, आप मैडम आप करो, मैंने आपको पॉपअप भेजा है। आप करो, पॉपअप गया आपके पास। हाँ करो करो करो। बड़ा अच्छा लगता है हमें कि ऐसे लोग जिन्हें अनम्यूट म्यूट करना नहीं आ रहा वो ऑनलाइन क्लब में जुड़ रहे हैं और हमारे साथ वर्कआउट कर रहे हैं। हमारा मिशन ये है कि घर घर गांव गांव में जा जाके योग करवाएं लोगों को और लोगों को फिट करें, है ना। ठीक है अरे मैडम को यार, अनम्यूट इनको करना दो अभी तीन भी बार नहीं आ रहा है। सिखा के आई, कल भी सिखा के आई मीटिंग के टाइम पे, तो भी नहीं करते आ रहा है। कोई बात वो नहीं, कोई फोटो बात को नहीं। क्लिक करो ना जहां पे तुम्हारा फोटो आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, मुझे खर्च। वाले इवनिंग में भी सिखाया था उनको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कल कल संडे है, कल बात करते हैं, ठीक है। कल संडे 7 से 8 रहेगा, योग रहेगा, प्योर योग 7 से 8 अभी से टाइम बता रही हूँ। तो आप तैयार रहिएगा कल सुबह 7 बजे, है ना। सर्वे भी हो। नमो नमो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।